वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। कल हम आपको दिखा दिए थे पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, क्या दिखा दिए थे? पार्ट 1 वीडियो। और आज हम चलेंगे पॉलिटी का पार्ट 2। तो अगर कल आपको अच्छा लगा हो तो हमें शुरू में कमेंट कर दे पार्ट 1 सर मुझे अच्छा लगा। और आप तो बता देते हैं हमारा जो पुराना यूट्यूब चैनल था द नॉलेज शेयर उसे क्लोज कर दिया गया है और ये नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एस एंड एस कंपटीशन पॉइंट इसे एक्टिव किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 में जो है हम पढ़ते हैं पॉलिटी के आगे की तरफ। ठीक है, आइए। तो कहता है राष्ट्रीय दस्तावेज। तो राष्ट्रीय जो दस्तावेज है हमारा क्या है? श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पशु तो बाज, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु कमल, राष्ट्रीय वृक्ष। ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं। राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय नदी गंगा। अब देखिए राष्ट्रीय नदी गंगा और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रीय नदी गंगा तो तब मान्यता मिली, गंगा तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? तो आप बताइए। 4 अक्टूबर 2008। देखिए सबसे पहले गंगा, गंगा कितना में? 2008 में। ठीक है, उसके बाद जीव डॉल्फिन, डॉल्फिन गंगा नदी रहेगी तब तो डॉल्फिन आएगा, तो ये 2009 में। उसके बाद जो है हाथी, तो डॉल्फिन डॉल्फिन रहेगा तो हाथी वहां पर आएगा करने के लिए, तो ये 2010 में। ये कंटिन्यू मिली है इसलिए याद करना जो है हमें आसान हो जाता है। जलीय जीव, तो जलीय जीव है डॉल्फिन, बहुत ही होशियार है। और इसे जो मान्यता मिली थी जलीय जीव होने का 2009 में मान्यता मिली थी। विरासत पशु हाथी, हाथी तो तब मान्यता मिली तो 2010 में। डेट याद नहीं करना है, ईस्वी सन याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईस्वी सन और पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए। आइए, संविधान सभा। तो चाहता है संविधान सभा क्या है? ठीक है, तो बोलता है वह प्रतिनिधात्मक यानी कि प्रतिनिधि द्वारा, प्रतिनिधात्मक सभा जो संविधान बनाती है, क्या करती है? संविधान बनाती है, तथा विद्वान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यानी कि संविधान तो बनाना या उसमें परिवर्तन लाना किसका काम होता है? तो इस सभा का काम होता है। उसी सभा को हम क्या बोलते हैं? संविधान सभा बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो इस समय हमारे वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। कौन थे? संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उस समय हमारा वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। इन्होंने निर्वाचित सदस्यों को संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण करने को आमंत्रित किया। संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण करने को आमंत्रित किया था, निर्वाचित 2 हुआ था। तब पूछा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। कहाँ हुई? तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। कहाँ पर? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। और इसमें कितने सदस्य उपस्थित हुए? तो इसमें कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ और इसमें 207 सदस्य शामिल हुए। नेक्स्ट में चलते हैं। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था, यानी कि अगर पूछेगा पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया तो आपको बताना है मुस्लिम लीग ने, क्योंकि जुट संबंधी संघ पर आपसी सहमति नहीं हुआ। देखिए जुटबंदी कर लेता है ना, ये चीज बहुत ही बड़ाती होता है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इस तरह से जुटबंदी कर लिया और संविधान सभा का विरोध कर दिया, तो ये चीज जो है बहुत ही गलत होता है। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं। तथा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिंह, इसीलिए सच्चिदानंद सिंह किए थे
क्योंकि वो वयोवृद्ध थे, यानी कि वयोवृद्ध का मतलब है बहुत बूढ़े सदस्य थे, और बूढ़े तो थोड़ा इज्जत मिलता ही, और उन्हें क्या कर दिया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात? नेक्स्ट में चलते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। देखिए, अब 2 दिन बाद पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। जस्ट इससे आफ्टर 2 डेज क्या हुआ कि अब जो है 11 दिसंबर को एक बैठक बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। जबकि अगर पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आप बताइएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आशा करते हैं आप हमारी वीडियो तो समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, तो कैबिनेट मिशन। अब संविधान सभा हुआ तो कैबिनेट मिशन भी आएगा ही आएगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन ही मेन संविधान को बनाने में रोल अदा किया था। तो कैबिनेट मिशन का अगर आपको गठन पूछे तो देखिए हम ऑलरेडी लिख दिए हैं 1946, और डेट के साथ अगर पूछे कैबिनेट मिशन भारत कब आया तो 24 मार्च 1946 तो कैबिनेट मिशन भारत। यदि आप लोग सहमति जारी करेंगे तो हम जो है इसका टेस्ट पेपर भी डाल देंगे ग्रुप में। तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पर्सनल ग्रुप भी दिया हुआ है, यानी पर्सनल ग्रुप का मैसेज भी दिया गया है, जिसमें असाइनमेंट हम डालते रहते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले, या फिर हमारा जो है ये नंबर है ऊपर में 9708867151, तो इस पर मैसेज कर दें ताकि हम अपने ग्रुप में आपको जोड़ सके और आपको प्रतिदिन मटेरियल प्रोवाइड कर सके। चलिए, अब पूछा था कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था। तो जब ये आजादी मिलने की बात था तो कैबिनेट मिशन ये सोच रहा है कि भारतीयों के लिए सत्ता का हस्तांतरण, यानी कि सत्ता तो कैसे दे, इतना देश तो हम देश चलाए, अब इस देश को हम डूबने कैसे दे, तो चलो इसको थोड़ा सा ये जो है निर्णय के तहत, ये जो है नियम के तहत इसको दे देते हैं ताकि ये अपना देश चला जाए। तो देखिए, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के निम्न 3 मंत्री इस मिशन में सम्मिलित हुए। तो 3 मंत्री आए ब्रिटिश मंडल से, इसका नाम जो है क्या पड़ा, कैबिनेट मिशन पड़ा। 3 मंत्रिमंडल आए तो इसका नाम क्या पड़ा, कैबिनेट मिशन पड़ा। तो तीनों मंत्री का पूछे था नाम क्या था, AB अलेक्जेंडर। क्या होता, AB अलेक्जेंडर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथिक लॉरेंस, ये राज्य सचिव थे उस समय। ठीक है, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। आपको पूछा था अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स, ये 3 जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़े। प्रारंभ में कैबिनेट मिशन योजना तो सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया, यानी कैबिनेट मिशन का विरोध किसी ने भी नहीं किया। जैसे संविधान सभा का विरोध मुस्लिम लीग ने कर दिया, लेकिन कैबिनेट मिशन का विरोध सभी किसी ने किया, सभी ने स्वीकार कर दिया। किंतु अब यहाँ किंतु की बात आती है, लेकिन की बात आती है। पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण मुस्लिम लीग ने इन्हें क्या कर दिया, पुनः अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहते थे कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बने, और हमारे जितने भी नेता थे ये नहीं चाहते थे कि एक अलग राष्ट्र बने। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के बाद, कैबिनेट मिशन योजना के बाद कैबिनेट संविधान सभा का गठन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर बनाया गया था। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के बाद संविधान सभा का गठन, पहले कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा, लेकिन हम आपको सबसे पहले संविधान सभा के बारे में ही बता दिए थे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर बनाया गया था। किसको, तो कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन किस प्रणाली के आधार पर बनाया गया, तो आप तो बताना है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर बनाया गया। यह मिशन ने अपनी क्या रिपोर्ट दिया, तो देखिए 10 लाख की आबादी, 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचित निर्धारित किया गया। प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा
संविधान सभा सदस्यता निर्वाचन सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, ये सब इस मिशन ने बताया। तो ये सब इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है, लेकिन अब देखते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर सदस्यता निर्वाचन सुनिश्चित किया जाए। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछे जाता है, कैबिनेट मिशन ने किस आधार पे जो है सदस्यता निर्वाचन सुनिश्चित, आपको बताना है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। जब निर्वाचन हुआ तब विभिन्न राज्यों से 292 सदस्य आए, कमिश्नरी क्षेत्र के 4 आए और देशी रियायतों से 3 आए। तो अब जो है संविधान सभा का तुल्य जो है संविधान सभा से सदस्यों की संख्या अब तुल्य कितनी हो गई, 389 अगर जोड़ेंगे। तो पूछेगा विभिन्न राज्यों से संविधान सभा में कितने सदस्य आए, तो आपको बताना है 292, कमिश्नरी क्षेत्र के 4 और देशी रियायतों से 93 आए। तो इस तरह से तुल्य सदस्य संविधान सभा से तुल्य सदस्य कितना हो गए, 389। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही अंतरिम सरकार के गठन के लिए 1946 में निर्वाचन हुआ। तब हुआ 1946 में निर्वाचन हुआ कैबिनेट मिशन के आधार पर। इसमें कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली, तो कांग्रेस पार्टी को 208 सीट मिली और ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हम डाल दिए, सारे पार्टी के बारे में पूछा नहीं गया। ठीक है, अंततः 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। प्रतिनिधित्व प्रणाली और ये सब हो गया, यानी इलेक्शन हो गया और सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को, क्योंकि पहली बैठक आपको 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसके पहले ही 2 सितंबर 1946 को जब इसका गठन होगा, ये सरकार बनेगी तब तो मीटिंग होगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यू आप डेट तो याद रखें। इस समय इस सरकार का अध्यक्ष, सरकार यहाँ होता, ठीक है, इस सरकार का अध्यक्ष लॉर्ड बेवल को बनाया गया। हम ऑलरेडी बता दिए कैबिनेट में, ये संविधान सभा के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड बेवल। इस सरकार में निम्नलिखित व्यक्ति को निम्न पदभार संभाला गया, यानी कि आजादी के पहली बार कौन कौन पदभार संभाला गया उसे हम देखेंगे। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू को कौन सा पद दिया गया, इन्हें दिया कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष एवं विदेश मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री का पद दिया गया। तब कैबिनेट मिशन योजना के तहत जब निर्वाचन हुआ तब राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि प्रणाली दिया गया। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया। अरुणा आसिफ अली तो रेल मंत्रालय दिया गया। IR, देखिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, IR सुंदरी गर्ग, इसको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। युजेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री बने। गोपालाचारी जो है शिक्षा मंत्री बने। होमी जहांगीर भाभा ऊर्जा खनिज एवं उत्खनन मंत्री। लियाकत अली खान वित्त मंत्री। अब्दुल रब निस्तार संचार मंत्री। ठीक है, वल्लभ देव रक्षा मंत्री। जनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। तो बहुत सारा चीज चाहिए था सर, इतना सारा हम याद कैसे करें, तो 2-3 हम याद करा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम आते हैं जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में कहा जाता है इनका कपड़ा बीजों से तो धुलाते आता था, बहुत अमीर बाप का बेटे थे, इसीलिए इनको क्या दे दिया, विदेश मंत्रालय दे दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जानते हैं कि ये लौह पुरुष थे। कौन से पुरुष थे, लौह पुरुष थे। तो लौह पुरुष होंगे तो ताकतवर होंगे, ताकतवर वही होंगे, यानी पूरे घर में जो ताकतवर होता है वही जो है घर को संभालता है। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने। राजेंद्र प्रसाद, देखिए आपको मालूम होगा पूसा विश्वविद्यालय अभी हमारे बिहार में है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद पूसा विश्वविद्यालय, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। तो कृषि से याद रखेंगे खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, याद करने का ये ट्रिक है, ये तो बड़ी अच्छी नहीं है। जॉन मथाई, इसका आप लोग याद रखिए, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय है। जगजीवन राम
बहुत जगजीवन राम जो है, ऐसे भी राम लोग जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए इनको श्रम मंत्रालय दे दिया। देखते हैं जब कोई मरता है तो या कोई भैंस गाय मरता है तो कितनी परेशानी से उन्हें ले जाते हैं, इसीलिए उन्हें राम की संज्ञा दिया गया है, क्योंकि वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसको ले जाते हैं। तो श्रम मंत्रालय इन्हें। अरुणा आसिफ अली, इसे तो याद रखिए, अरुणा आसिफ अली, क्योंकि ये मेरा रेल मंत्रालय इसको मिला था। ठीक है, मुझे IR चुंडीगढ़, तो वाणिज्य मंत्रालय, इसको भी याद रखना पड़ेगा। देखिए युगेंद्र नाथ मंडल, जब ये मंडल सरमंडल प्रमंडल आए तो इसमें कानूनी की बात आती है, तो कानून मंत्री। राजगोपालाचारी, बहुत इंटरेस्ट था इसमें, इसीलिए इनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। अब तो याद करना पड़ेगा। होमी जहांगीर बाबा इससे संबंधित थे, ऊर्जा से संबंधित थे। ठीक है, एक बोले एक चुटकी पाउडर में हम पूरे विश्व को खत्म कर सकते हैं, इसलिए इनके पास ऊर्जा था, तो ऊर्जा मंत्रालय। लियाकत अली खां, इसको आप याद रखिए, वित्त मंत्रालय। अब्दुल रब निस्तार कर दिया, एकदम तार से तार तोड़ दिया, आदमी से कनेक्शन कर दिया, तो इसलिए संचार हो गया उसमें। बल्लभ देव, इतने बल्लभ देव नाम से अच्छा लग रहा है, तो किसी को भी रक्षा करने में समर्थ होता है, इसलिए रक्षा मंत्री। जनफर अली, स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, लियाकत अली खां, देखिए नोट में, लियाकत अली खां एवं अब्दुल रब निस्तार, जो पहले मुस्लिम लीग से संबंधित थे, उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देने के कारण ये दोनों मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया। कौन तो आप तो बता दे, अब्दुल रब निस्तार जो तार से तार दौड़े थे, यानी कि संचार मंत्रालय। ठीक है, और उसके बाद लियाकत अली खां जो थी वित्त मंत्रालय, ये दोनों तो बाद में किसे दे दिया गया, ये दोनों तो जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया, जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया। ठीक है, तो चलिए आज भर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसे शेयर करते रहें और आनंद लेते रहें।